Hello everyone, welcome again to the Electric Engineering Academy. So today we discuss about step down chopper. ओके लास्ट क्लास में हमने आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था चॉपर का. ओके तो व्हाट इज चॉपर. सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि चॉपर क्या है. तो चॉपर क्या हमारा चॉपर इज अ static power electronic device that convert a fixed DC input voltage into a variable DC output voltage. ओके चॉपर क्या है. एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि क्या करता है फिक्स डीसी इनपुट को वेरिएबल डीसी इनपुट में कन्वर्ट करता है. ओके चॉपर क्या है हमारा. एक हाई स्पीड स्विच है विच कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट लोड फ्रॉम सोर्स. ठीक है, लोड और सोर्स को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एससीआर का यूज करते हैं. ओके तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप डाउन चॉपर. ओके तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले चॉपर क्या है हमारा. चॉपर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज लेवल एट द आउटपुट. ओके चॉपर क्या करता है, वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है या फिर कम करता है. ओके तो इसी बेस पे दो टाइप के चॉपर हुए. जो वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा. ठीक है, ये हमारा चॉपर है. यहाँ पे हमने इनपुट दिया है ये डीसी वोल्टेज. ओके और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है कुछ इस तरीके का. इसका अगर हमारा वोल्टेज लेवल है सपोज 5 वोल्ट, यहाँ मिल रहा है 10 वोल्ट. तो ये क्या कर रहा है, यहाँ 5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है. ओके इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, अप हो रहा है. तो जो वोल्टेज अप करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप चॉपर. ओके और जो वोल्टेज के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा. ये सपोज 5 वोल्ट है और यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो हमें सपोज कुछ इस तरीके से मिल रहा है. ये है 2.5 वोल्ट इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज. तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है हमारा, डाउन कर रहा है. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन चॉपर. क्योंकि चॉपर की हमारी डेफिनेशन ही है कि चॉपर क्या करता है, वोल्टेज लेवल को या तो बढ़ाता है या फिर कम करता है. ठीक है, क्या बोलते हैं हम, चॉपर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डीसी वोल्टेज लेवल एट द आउटपुट साइड. तो उसी के बेस पे जैसे हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है, सिंपली हमने आपसे बोला है कि चॉपर क्या है, एक तरीके का ट्रांसफार्मर है. जैसे हमारा ट्रांसफार्मर एसी ट्रांसफार्मर है, वो क्या करता है, एसी वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करता है. ठीक है, इसी तरीके से चॉपर क्या है, डीसी वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करता है. ट्रांसफार्मर में भी हमने पढ़ा है, अगर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज लेवल आउटपुट साइड बढ़ जाता है तो उसको स्टेप अप चॉपर बोलते हैं, कम हो जाता है तो स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर डीसी वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है तो स्टेप अप चॉपर बोलेंगे, कम हो जाता है तो स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप डाउन चॉपर. ओके हम यहाँ पे सब कुछ देखेंगे. उसका सर्किट डायग्राम क्या है, वेवफॉर्म्स क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा. ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल क्या होती है, हम एवरीथिंग डिस्कस करेंगे. आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहे. ओके तो स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर को ही हम क्या बोलते हैं, बक कन्वर्टर भी बोलते हैं. कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि बक कन्वर्टर क्या है. आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये बक कन्वर्टर क्या कहलाता है. ओके तो स्टेप डाउन चॉपर ही हमारा क्या है, बक कन्वर्टर है. तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन चॉपर एज बक कन्वर्टर इज यूज्ड. स्टेप डाउन चॉपर एज बक कन्वर्टर is used to reduce the voltage level at the output side. Okay, reduce the DC voltage level लिख लो. वैसे DC चॉपर से मतलब सिंपल DC है, AC की यहाँ कहीं बात ही नहीं आती है. तो आउटपुट वोल्टेज लेवल एट द आउटपुट साइड. सपोज V0 क्या है हमारा, आउटपुट वोल्टेज, और Vs क्या है, सोर्स वोल्टेज. Vs क्या है, सोर्स वोल्टेज. तो कम, इसका मतलब क्या है, V0 ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल टू होगा Vs.
ऐसे। स्टेप डाउन चॉपर है तो वी नॉट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वी एस, मतलब या तो वी एस के बराबर भी हो सकता है, बट अधिकांश क्या होता है इससे क्या होगा, कम ही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं। ओके, अब हम इसका सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं। चॉपर को हमने क्या बोला था, एक स्विच से हम डिनोट करते हैं और उसको हम एक डॉटेड बॉक्स में रखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं, यहाँ पे एक इंडक्टर यूज करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या होगा, लोड। ओके, ये क्या होता है, स्टेप डाउन चॉपर का डायग्राम। ये क्या है हमारा, फ्री व्हीलिंग डायोड, इंडक्टर ये है RL, प्लस माइनस यहाँ पे V0 आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा चॉपर है और ये प्लस माइनस VS। ओके, यहाँ पे ये सारे हैं नोटिफिकेशंस, आपको हम बता दे रहे हैं, सिंपली आप लिख लीजिएगा। VS इज व्हाट, हमारा VS क्या है, सोर्स वोल्टेज। ओके, CH ये क्या है, चॉपर, FD मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड, R ये क्या है, लोड है, V0 आउटपुट वोल्टेज एंड L इज इंडक्टर। ओके, तो इंडक्टर की आपको प्रॉपर्टी पता है कि इंडक्टर क्या होता है हमारा, जब भी पॉजिटिव होता है इंडक्टर क्या होता है हमारा, चार्ज होता है, उसके बाद इंडक्टर क्या होता है हमारा, डिस्चार्ज होता है हमारा। ठीक है, इंडक्टर कभी भी अपने अपना एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता है। अगर इंडक्टर चार्ज है तो वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं जो भी पाथ मिलेगा उससे रिलीज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। और जब भी इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो वो अपनी पोलैरिटी को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ये हमारी इंडक्टर की क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी है। ओके, तो अब हम ऑपरेशन देखते हैं स्टेप डाउन चॉपर के। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। तो पहला ऑपरेशन, सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, व्हेन चॉपर इज ऑन। ओके, हम इसको सिंपली CS से डिनोट करेंगे चॉपर को। ओके, तो जब चॉपर ऑन होगा, अगर चॉपर ऑन होगा तो ये सर्किट कैसा होगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, चॉपर ऑन है तो चॉपर ऑन का मतलब क्या होता है, स्विच क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज। चॉपर ऑफ है इसका मतलब स्विच क्या रहेगा, ओपन। तो चॉपर ऑन है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, इंडक्टर, प्लस माइनस V0, ये लोड लगा है। ठीक है, ये प्लस माइनस V है। तो जब चॉपर हमारा ऑन है, ये प्लस सप्लाई यहाँ आएगा, माइनस सप्लाई यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये इसका जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कैथोड और ये एनोड। तो कैथोड से क्या कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव, एनोड से क्या कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा इस टाइम पे, रिवर्स वाइज। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जब क्या होगा, व्हेन चॉपर इज ऑन, फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज मतलब इसको, ये क्या होगा यहाँ पे, ओपन। ओके, नाउ इंडक्टर गेट्स चार्ज। इंडक्टर क्या होगा हमारा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। इंडक्टर चार्ज होगा, ये कैसा जाएगा, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ओके, इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा तो ये पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव और ये पोलैरिटी हो जाएगी क्या, नेगेटिव। ये हमने आपको बताया, जब भी करंट फ्लो होता है तो करंट जिससे पॉइंट से एंटर करता है वो पॉइंट होता है पॉजिटिव, और जिस पॉइंट से लीव करता है वो पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव। सॉरी, इसलिए ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा क्या हमारा, नेगेटिव। ओके, तो इस टाइम पे हमारा क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। देखो ये है हमारा, तो आउटपुट वोल्टेज V0 बराबर क्या होगा, VS, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पैरेलल में है हमारे। ठीक है, सिंपली तो V0 बराबर क्या होगा, हमें VS मिलेगा। ओके, तो जब हमारा क्या होगा, हमारा जब चॉपर क्या होगा, ऑन होगा, तो फ्री व्हीलिंग डायोड रिवर्स वाइज हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इंडक्टर हमारा क्या होगा, अब चार्ज होगा। ये इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को धीरे 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 करके स्टोर करेगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा हमारा क्या, I। V0 बराबर क्या मिलेगा हमें, VS। ओके,
ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जब क्या है, चॉपर ऑन है। सेकंड केस क्या होगा, व्हेन चॉपर इज ऑफ, जब चॉपर क्या होगा हमारा, ऑफ होगा। सेकंड क्या होगा, व्हेन चॉपर इज ऑफ, जब चॉपर ऑफ होगा मतलब ये स्विच हमारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। यहाँ ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, ओके, ये इंडक्टर है और ये हमारा क्या है, लोड लगा हुआ है। प्लस माइनस वी नॉट। अब ये इंडक्टर कैसे चार्ज हो गया है, प्लस और माइनस से, प्लस माइनस वी एस है और ये चॉपर है, ठीक है। अब चॉपर ऑफ है, इसका मतलब क्या है, जो सोर्स वोल्टेज है वो हमारा क्या हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। सोर्स वोल्टेज जो है अब लोड से हमारा क्या है, कनेक्ट नहीं है। इसलिए हमने बोला था चॉपर क्या है, एक हाई स्पीड स्विच है जो क्या करता है, सोर्स को, लोड को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। यहाँ पे क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था जब ऑन था, अब ऑफ है तो ये क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये इंडक्टर जो है वो हमारा प्लस माइनस से क्या हुआ है, चार्ज हुआ है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो अगर चार्ज होता है तो वो डिस्चार्ज भी होता है, वो कभी भी अपने अपना एनर्जी स्टोर करके नहीं रख सकता है, ठीक है। तो अब इस स्टेट में क्या होगा, जब चॉपर क्या होगा, ऑफ होगा, तो इंडक्टर रिलीज इट्स एनर्जी, ठीक है। इंडक्टर अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, डिस्चार्ज होगा। और जब इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन इंडक्टर गेट्स डिस्चार्ज इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी, ओके। जब इंडक्टर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है तो वो अपनी पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज कर लेता है। मतलब ये प्लस माइनस है तो अब हमारी जो पोलैरिटी है वो कैसी हो जाएगी, माइनस और प्लस, ओके। तो जब ये माइनस होगी, ये प्लस होगी, तो आप देखिए फ्री व्हीलिंग डायोड के कैथोड से नेगेटिव कनेक्ट है और एनोड से पॉजिटिव कनेक्ट है। तो अब जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है वो क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड बाइस। और फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड वाइस होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अब फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अब ये इंडक्टर कैसा हमारा पाथ फॉलो करेगा, ऐसे, ठीक है। ये प्लस माइनस है तो अब ऐसे, तो ये क्या करने लगेगा, अब ऐसे पाथ। तो ये हमारा शॉर्ट है, ये पैरेलल में, इसका मतलब अब हमें आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या मिलेगा, 0। करंट हमारा ऐसे ही फ्लो होगा, आई नॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने देखा कि जब चॉपर क्या होता है हमारा, ऑफ ऑन होता है तो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट बराबर वी एस मिलता है, और जब चॉपर ऑफ होता है तो वी नॉट बराबर क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं वेव फॉर्म। वेव फॉर्म से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा चेंज हो रहा है। ओके, ये सिंपली है वी एस इनपुट वोल्टेज, ओके। अब यहां पे हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। वी नॉट क्या होगा, ये हमारा टी ऑन हमने सपोज माना इतनी देर के लिए ऑन रहता है, इतने देर के लिए क्या रहता है, ऑफ रहता है। ये टोटल हमारा हो गया टाइम पीरियड, टी बराबर टी ऑन प्लस टी ऑफ। फिर नेक्स्ट साइकिल में इतनी देर के लिए ऑन रहता है और इतने देर के लिए क्या रहता है, ऑफ रहता है। तो अभी हमने देखा था जब चॉपर ऑन रहता है तो वी नॉट बराबर क्या मिलता है, वी एस, और जब चॉपर ऑफ रहता है तो वी नॉट बराबर क्या मिलता है, 0। अभी हम इसके पहले देख चुके हैं उसका ऑपरेशन। तो जब चॉपर ऑन होगा, ये हमारे बनेंगे कुछ इस तरीके से पीरियड्स। तो जब चॉपर ऑन होगा तो वी नॉट बराबर क्या मिलेगा, वी एस। जब चॉपर ऑफ रहेगा तो वी नॉट 0। जब चॉपर ऑन तो वी एस, और जब ऑफ तो 0। ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, ओके। करंट की बात करते हैं, आई नॉट। तो करंट हमें दोनों टाइम क्या मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था। जब चॉपर ऑन था तो इंडक्टर क्या हो रहा था, चार्ज,
और जब चॉपर ऑफ था तो इंडक्टर क्या हो रहा था, डिस्चार्ज। ओके, तो इंडक्टर पूरा हमारा डिस्चार्ज नहीं हो पाता, उसके पहले हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करना चालू कर देते हैं। तो जब चॉपर ऑन था तो हमने कहा इंडक्टर चार्ज होना चालू हो रहा था। तो सपोज I1 से लेके I2 तक ये क्या हुआ, चार्ज हुआ। ये I1 है और ये सपोज करंट है I2। जब ऑफ हुआ तो करंट डिस्चार्ज होना चालू हुआ, फिर T1 पे, फिर ऑफ तो चार्ज, फिर ऑन तो चार्ज। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये हमारा क्या हुआ, चार्ज हुआ I1 लेवल से I2 तक। ठीक है, फिर ये हमारा क्या डिस्चार्ज होना चालू हुआ, कुछ इस तरीके से बनाओ, रिड्यूस। ठीक है, फिर ये हमारा चार्ज हुआ, फिर हमारा डिस्चार्ज होना चालू हुआ। तो ये जो लेवल है वो क्या है, I1 और ये I2, ये हो जाएगा डेल I बराबर I2 माइनस I1। ठीक है, तो जब हमारा ऑन होगा तो इंडक्टर चार्ज होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टर चार्ज, और इस केस में क्या हो रहा है, इंडक्टर डिस्चार्ज। तो ये कुछ हमारी क्या होती है, वेव फॉर्म होती है, जो हमारी इस तरीके से बनती है। ठीक है, यहाँ पे टी ऑन क्या है, टी ऑन क्या बोलेंगे हम, इट इज द इंटरवल इन विच चॉपर इज ऑन। ठीक है, टी ऑन क्या है, वह इंटरवल जिसमें चॉपर ऑन है। टी ऑफ क्या है, इट इज द इंटरवल इन विच चॉपर इज ऑफ। ठीक है, इट इज द इंटरवल इन विच चॉपर इज ऑफ। और टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड। ओके, वी एस पता ही है, सोर्स वोल्टेज, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज, और आई नॉट क्या हमारा लोड करंट। अब हम देखते हैं कि हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ओके, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो हमने जब रेक्टिफायर पढ़ा था तब भी हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपको बताया था कैसे निकालते हैं। वी नॉट बराबर 1 क्या लिखते हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड, जो टोटल टाइम पीरियड है वो। ठीक है, इंटीग्रल 0 से लेके टी ऑन, 2 टाइम पीरियड है, एक 0 से टी ऑन और एक टी ऑन से टी ऑफ। तो 0 से टी ऑन तक हमें आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या मिल रहा है, अभी अपन ने बनाई थी, ये है टी ऑन और ये है टी ऑफ। तो हमें 0 से टी ऑन में आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, वी एस, और टी ऑफ में 0। ठीक है, तो 0 से टी ऑन में क्या है, वी एस प्लस टी ऑन से टी ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 इंटू डी टी। टाइम पीरियड के साथ चेंज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/t वी एस, ठीक है, इंटू टी, लिमिट रखेंगे 0 से लेके टी ऑन तक, प्लस ये तो क्या रहेगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1/t वी एस, ये लिमिट रख देंगे टी ऑन माइनस 0, तो क्या हो जाएगा टी ऑन बाई टी इंटू वी एस। तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, वी नॉट बराबर वी एस टी ऑन बाई टी। ओके, वी नॉट बराबर वी एस टी ऑन बाई टी। यहाँ पे टी ऑन बाई टी जो होता है इसको अपन बोलते हैं डी। ठीक है, दैट डी इज ड्यूटी साइकिल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चॉपर में ड्यूटी साइकिल क्या होता है, तो ड्यूटी साइकिल को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी क्या होता है, टी ऑन बाई टी। तो वी नॉट बराबर क्या होता है, डी इंटू वी एस। ओके, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ड्यूटी साइकिल होगी उतना ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जितना कम ड्यूटी साइकिल होगी उतना कम हमें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ओके, मीन्स हम सिंपल सा पॉइंट एक क्या लिख सकते हैं, द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, द एवरेज वोल्टेज across the load can be stepped down. The average voltage across the load can be stepped down by varying duty cycle. By varying
ड्यूटी साइकिल डी। ओके, वेरिंग ड्यूटी साइकिल डी को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम कर सकते हैं। स्टेप डाउन है इसलिए हम कम ही कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोले इसमें कुछ हमारे केस हैं। फर्स्ट केस, इफ स्विच इज ऑलवेज ऑफ। ओके, अगर स्विच हमेशा बंद रहता है, ठीक है, स्विच हमेशा बंद रहता है, इसका मतलब क्या है, टी ऑन भी 0 है, ठीक है, टी ऑफ तो 0 था। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, डी बराबर टी ऑन बाई टी, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, 0। तो उस टाइम पे हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, डी इंटू वी एस मतलब 0। ठीक है, तो अगर स्विच इज ऑलवेज ऑफ देन डी बराबर 0 एंड वी नॉट बराबर 0। ठीक है, और सेकेंड केस, अगर इफ स्विच इज ऑलवेज ऑन, अगर स्विच हमेशा ऑन होगा, इसका मतलब क्या होगा, टी ऑन बराबर क्या होगा, टी, तो डी बराबर टी ऑन बाई टी मतलब 1, तो वी नॉट बराबर डी इंटू वी एस, इसका मतलब वी नॉट बराबर वी एस। तो अगर स्विच हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा, तो हमें आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा, और स्विच अगर हमेशा ऑन रहता है तो आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब नाउ सपोज ये तो हो गया हमारा लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगर हम सपोज मान लेते हैं, सपोज इफ, ओके, सपोज इफ ड्यूटी साइकिल इज, इफ ड्यूटी साइकिल इज 25%, अगर ड्यूटी साइकिल सपोज 25% है, मतलब डी बराबर 0.25, तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, डी इंटू वी एस मतलब 0.25 इंटू वी एस। ओके, मतलब ये क्या है, वी नॉट लेस देन है हमारा किससे, वी एस से। तो ये हमारा सिंपली बात है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है कि वी नॉट बराबर क्या होता है, डी इंटू वी एस। तो जैसे जैसे हम डी को वेरी करेंगे वैसे वैसे हम आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली देख रहे हैं कि वी नॉट बराबर क्या है, या तो हमारा 0 मतलब मिनिमम लिमिट, या वी एस के बराबर है। ठीक है, और उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेप डाउन चॉपर जो है वो हमारा क्या करता है, सोर्स लोड वोल्टेज को क्या करता है, सोर्स वोल्टेज से कम करता है। ठीक है, तो आज आपने देखा सिंपली कि व्हाट इज स्टेप डाउन चॉपर। तो स्टेप डाउन चॉपर क्या है, हमारा एक तरीके का पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जो कि क्या करता है, आउटपुट डीसी वोल्टेज लेवल को इनपुट डीसी वोल्टेज लेवल से क्या कर देता है, कम कर देता है, या उसके बराबर रखता है। उसका हमने सर्किट डायग्राम देखा किस तरीके से काम कर रहा था। जब चॉपर ऑन होता है तो इंडक्टर चार्ज हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट वी एस के बराबर मिलता है। जब चॉपर ऑफ होता है तो इंडक्टर डिस्चार्ज होता है, अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेता है, उसके कारण से जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी वेवफॉर्म भी देखी, कैसे इंडक्टर चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है। हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाला कि वी नॉट बराबर डी वी एस होता है, डी यहाँ पे ड्यूटी साइकिल होती है जो कि टी ऑन बाई टी होती है हमारी। ओके, तो ड्यूटी साइकिल पे पूरा हमारा ऑपरेशन डिपेंड करता है। अगर ड्यूटी साइकिल हमारी क्या है, 1 है, तो आउटपुट वोल्टेज वी एस है, 0 है तो हमें 0 मिलेगा, और अगर 25% है तो 25%, 50% है तो 50%। ओके, तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन स्टेप डाउन चॉपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेप अप चॉपर, दैट इज बूस्ट कन्वर्टर। ओके, थैंक यू।